नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्टर एसी के बारे में। जो इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन होता है प्लस इन्वर्टर एसी के इंडोर का जो पीसीबी होता है उसमें जो कनेक्शन होता है और इनपुट आउटपुट किस तरह से हम लोग चेक करेंगे इन्वर्टर एसी के पीसीबी की मेरा सही है कि नहीं है, कैसे कैसे कनेक्शन है और कौन कौन सा पार्ट्स लगा हुआ रहता है, किस तरह का कनेक्शन होता है, कौन सा एक्स्ट्रा वायर होता है, सारा कुछ वायर के बारे में, हर एक चीज के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कंप्लीट आप कनेक्शन समझ जाएंगे, जितना भी इन्वर्टर एसी होगा इंडोर का वो सारा समझ जाएंगे। और आउटडोर के लिए पावर सप्लाई कैसे जाता है, कम्युनिकेशन कैसे चेक किया जाता है, सारा कुछ कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, पक्का आपको समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ पर पूरा फिगर पहले से बना के रखे हैं ताकि आप लोग समझने में आसानी रहे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए हैं, पावर सप्लाई ले लिए हैं और ये मेरा इंडोर का कनेक्टर है। कनेक्टर समझ में आपको आ रहा होगा कि जो इनपुट देते हैं और वहां से आउटपुट जो निकलता है। ठीक है, दूसरा चीज है जो इनपुट आया और वहां से जो आउटपुट निकल हमने क्या कराएगा, कनेक्टर। फिर उसका अलग अलग यहाँ पर चीज लिखा हुआ है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर यहाँ से इंडोर टू आउटडोर एक वायर चला गया और ये मेरा कहाँ चला गया, आउटडोर के पास। मतलब ये पावर सप्लाई इनपुट कहाँ आ गया, इंडोर में, और इंडोर से जब वायर पावर सप्लाई निकला तो कहाँ चला गया, आउटडोर में। आउटडोर में कौन कौन सा वायर उसके बारे में बतलाएंगे। फिर यहाँ जो अब यहाँ मेन पावर सप्लाई से हम लोग पकड़ते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में समझेंगे, कैसे यहाँ पे इंडोर में आया और वहां से आउटडोर में गया, किस अनुसार काम करेगा। इस सारा कुछ जितना भी कंपोनेंट होता है वो सारा कंपोनेंट आप यहाँ पे ये हम लोग लगा दिए। सबसे पहले हम पावर सप्लाई लेंगे और यहाँ देखेंगे ये जो वायर लिए हैं 220 वोल्ट एसी के लिए, और मेरा एक ग्राउंड है, जो ग्राउंड यहाँ पर कर दिए है अर्थिंग के लिए। और उसके बाद जो है ये मेरा इंडोर के बॉडी अर्थ में चला जाएगा और फिर वही अर्थिंग देखेंगे यहाँ से मेरा कहाँ चला जाएगा, आउटडोर के बॉडी अर्थ में। क्लियर है, बॉडी अर्थ से बॉडी अर्थ में चला जाएगा। अब यहाँ बचता मेरा एक न्यूट्रल और एक फेज जो इंडोर से मेरा इंडोर के पीसी में जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो एक जो ब्लैक वाला वायर निकल रहा है, ब्लू वाला, ये मेरा क्या है, ये मेरा न्यूट्रल है जो नीचे लिखा हुआ, यहाँ से न्यूट्रल है और न्यूट्रल यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कनेक्टर पर दिया और कनेक्टर के सहायता से यहाँ पे इनपुट देंगे तो इधर आउटपुट निकल जाएगा। दोनों एक ही कनेक्टर है, इसलिए उसका कनेक्शन सामना सामने हम लोग बना दिए। मतलब इधर जो इनपुट पावर सप्लाई देंगे वही अगला कनेक्टर आगे से क्या होगा, वो आउटपुट मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो इनपुट दिया मेरा कहाँ चला गया, एन पावर। जो भी आपको इंडोर का पीसीबी रहेगा अधिकतर जगह पे थोड़ा सा ध्यान समझना आपको कि जितना भी इंडोर का पीसीबी है मोटा मोटी तौर पे उस सब पे जो एन पावर दीजिएगा, न्यूट्रल पावर सप्लाई दीजिएगा, वहां पर एन पी लिखा हुआ रहेगा या फिर एन लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए ये जैक हम यहाँ पर बनाए हैं, थिम्बल हो सकता है कि बगल में ही दे, हो सकता है रिले के साइड में दे, आसपास कहीं पे भी आपको दिया हुआ हो सकता है पीसीबी। ठीक है, जो आपको डिस्प्ले पर शो हम करते भी जाएंगे न्यूट्रल का। ठीक है, जो भी पावर सप्लाई हम देंगे, जो भी वायर का बात करेंगे वो आपको डिस्प्ले पे फिगर के रूप में शो करते जाएगा, तो आपको उस पर भी आपको ध्यान देना। यहाँ पर जो न्यूट्रल पावर सप्लाई लिए कहाँ दे दिए, यहाँ पे एन पावर पे। और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया समझना आपको, जो एन पावर यहाँ पे इंडोर और पीसीबी पे दिए हैं, ये जो पूरा कंप्लीट है, ये पूरा क्या आपका इंडोर का पीसीबी है। और इतना जो सारा कंपोनेंट आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब का सब इंडोर में लगा हुआ कंपोनेंट सामान है, उसका स्पेयर पार्ट्स है जो इंडोर में काम करेगा, इलेक्ट्रिक सामान। जो एन पावर हम लोग लिए हैं कहां दे दिए हैं, पीसीबी की एन पावर पे, न्यूट्रल पावर सप्लाई पे। और यहां से यहीं से देखेंगे तो दोनों वायर एक ही है, यहीं से आउटपुट पावर सप्लाई कहां चला गया, फिर इंडोर कनेक्टर पे, और वहां से एन पावर सप्लाई निकल करके आउटडोर के एन पावर सप्लाई पे चला गया। क्लियर है, मतलब जो इंडोर लिए इंडोर पे और यहीं से क्या करेंगे, इंडोर डायरेक्ट रहता है, यानी कि न्यूट्रल में इंडोर पे देंगे और वहीं से डायरेक्ट आउटडोर को। मन है तो मेरा यहाँ पे न्यूट्रल मन हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ से भी डायरेक्ट दे सकते हैं, यहाँ से नहीं देने का मन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ से भी डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना आपको न्यूट्रल के बारे में समझना था। बाकी न्यूट्रल जितना भी कंपोनेंट है सब जगह न्यूट्रल में क्या होगा, खुद आगे पीसीबी जो है रनिंग करा देगा, एसी डीसी जहां पर भी जरूरत होगा सारा करा देगा। अब इसके अंदर पीसीबी के अंदर कैसे कैसे काम करता है वो सारा एक अलग वीडियो बना देंगे, एक अलग वीडियो बना के उसमें प्रॉपर समझाएंगे। बस फिगर यही रहेगा, बस इसमें क्या है थोड़ा अंदर के कंपोनेंट को चेंज करेंगे और उसका फिगर अच्छा से बना करके अंदर में किस तरीके से काम होता है स्टेप बाय स्टेप, वो सारा यानी कि एक एक अंदर में जो है उसका डायग्राम के बारे में बता देंगे, उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले भी मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए किस तरह से काम करता है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई के बारे में आप समझ गए हम। अब लेते हैं हम लोग लाइन यहाँ पे, तो लाइन लिए तो लाइन यहाँ पे कहां दे दिया, इंडोर के कनेक्टर पे, और इंडोर कनेक्टर पे किस पे दिए, एल पे। तो वो एल पावर सप्लाई जो लाइन दिया वो एल निकल कहां चला जाएगा, रिले के इनपुट पे। अब यहाँ पर रिले दो वायर है, रिले का जो है दो पॉइंट बना हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। अब हमको मान लीजिए मालूम नहीं है
कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, और वहां पर लिखा हुआ भी नहीं है कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। मान लीजिए तो आप किस में इनपुट दीजिएगा और किस में आउटपुट लीजिएगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा, और एक बार में कंफर्म वायरिंग भी करना हो तो आपको क्या करना, सबसे बढ़िया एक मल्टीमीटर लेना, उसको कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर देना। जब कंटिन्यूटी पर सेट कर दीजिएगा तो आपको क्या करना, मल्टीमीटर के पहले मल्टीमीटर से आपको दोनों फ्यूज पे सटा के देखना, फ्यूज आपका सही होना चाहिए, ठीक है। फ्यूज बिप के बाद दे दिया तो समझेंगे फ्यूज मेरा सही है। अब मल्टीमीटर एक लीड को फ्यूज को किसी एक सिरा पर रख देंगे और दूसरा लीड को मल्टीमीटर के दूसरा लीड को रिले के दोनों पॉइंट पर बारी बारी से सटाएंगे। जिसपे बिप का आवाज दे दिया समझेंगे कि उसका कनेक्शन, मानिए इसके बिप का आवाज दे दिया अंदर अंदर कनेक्शन, समझेंगे क्या चीज, इसका कनेक्शन जो है अंदर अंदर फ्यूज के साथ कनेक्शन किया गया है, यानी कि ये मेरा इनपुट पावर सप्लाई हो जाएगा। आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि फ्यूज से रिले के दोनों पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जिसपे इनपुट दे दिया वो मेरा, जिसपे कंटिन्यूटी दे दिया वो मेरा इनपुट पावर सप्लाई गया, वहीं पर पावर सप्लाई इनपुट देना है। और जिसपे बिप का आवाज नहीं दिया वहां से मेरा क्या होगा, आउटडोर के लिए पावर सप्लाई निकालना हुआ एल, यानी एल कंप्रेसर के लिए निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ में आ गया रिले किस पॉइंट पे इनपुट देंगे किस पॉइंट पे आउटपुट देंगे। ये आपको सिर्फ इस इन्वर्टर एसी पीसीबी के लिए नहीं है, कि जितना भी है सबके लिए, जितना भी मतलब विंडो सी रह गया स्प्लिट एसी हो गया उस समय जितना भी रिले लगा हुआ उस सब रिले में आपको यही कनेक्शन होने वाला, जो कंप्रेसर का रिले होता, ठीक है। तो सब रिले में आपको यही कनेक्शन होने वाला। फ्यूज सब कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जिसपे बीप का आवाज दे दिया वो मेरा इनपुट हो गया, बाकी बचा हुआ आउटपुट हो गया। समझ में आ गया वो। अब यहाँ पर समझिए जो रिले है यहाँ पर जैसे ही मेरा रिले इनपुट देंगे 3 मिनट बाद क्या होता है, रिले को जो 12 वोल्ट डीसी मिलता है, यानी कि ये जो रिले है ये 12 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। कोई पूछे आपको रिले यानी कि एसी जो रिले होता है वो एसी से ऑपरेट होता है या डीसी बोर्ड से ऑपरेट होता है, आपको बोलना डीसी बोर्ड से ऑपरेट होता है, एसी बोर्ड को बाईपास करता है। मतलब इसके अंदर के डायग्राम के बारे में बतलाएंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा, बस अभी नॉर्मल से समझ लीजिए। इस रिले को जब अंदर जो है आईसी के जरिए 12 वोल्ट डीसी जब इसको मिलता है ना, ये क्या करता है, ये जो ऊपर वाला सिरा है ये दोनों आपस में टच कर जाता है। समझ में आया कि नहीं, ये टच कर जाएगा। जैसे 12 वोल्ट डीसी कटेगा तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट भी हट जाएगा। इसको जैसे ही रिले को 12 वोल्ट डीसी मिलेगा तो ये दोनों टच कर जाएगा। अब मान लीजिए हम लोग कैसे किए, कूल मोड पर कितना डिग्री पे, मान लीजिए 16 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिए। 16 डिग्री पर जब सेट कर दिए, अभी रूम में गर्मी है मान लीजिए 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि गर्म है तो इसमें जो आईसी रहता है उसके अंदर प्रोग्रामिंग सेट रहता कि 3 मिनट के बाद क्या करेगा, वो पावर सप्लाई छोड़ेगा रिले के लिए ठंडा करने के लिए। तो जैसे इसको 3 मिनट बाद 12 वोल्ट डीसी देगा रिले को, रिले क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पॉइंट आपस में टच कर जाएगा और फिर यहाँ से जो इनपुट पावर सप्लाई आया था तो मेरा यहाँ से क्या होगा, आउटपुट पावर सप्लाई निकलना शुरू हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, आउटडोर के लिए। क्लियर है, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, आउटडोर के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो न्यूट्रल आउटडोर को चला गया है और फेज भी आउटडोर को चला गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो एक्स्ट्रा वायर ये वायर बच जाता है, ये तो मेरा इनपुट रह गया था और ये मेरा आउटपुट रह गया। ये जो वायर एक्स्ट्रा वायर बच जाता, अब ये वायर कौन सा रह गया है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखे हुए क्या चीज, सी या एस, सी या एस। तो सी या एस क्या होता है, तो सी का मतलब हो गया कम्युनिकेशन, एस का मतलब हो गया सिग्नल, दोनों का मीनिंग एक ही होता। कम्युनिकेशन होता सिग्नल, सिग्नल को ही तो सिग्नल के रूप में जो कम्युनिकेट करता है उसी को तो हम लोग कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, समझे कि नहीं। तो सिग्नल कहीं पे एस भी लिखा हुआ रहता है कहीं पे सी भी लिखा हुआ रहता है, इसीलिए हमें यहाँ पे आपको दोनों चीज लिख दी। तो बहुत जगह पीसी में क्या लिखा हुआ रहेगा, सी या एस मान लीजिए, या फिर अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आप समझ सकते हैं, अगर लाइन दे दिए और न्यूट्रल दे दिए तो बचा हुआ सिरा जो भी रहेगा वो आउटपुट जो रहेगा, ठीक है, या फिर बहुत जगह आउटपुट भी लिखा हुआ रहेगा। तो जो भी बचा हुआ सिरा जो भी रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, वो कम्युनिकेशन का ही आउटपुट रहेगा। जो इन्वर्टर एसी है इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन के आधार पर काम करता है। अब कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जो ये इंडोर है, ये इंडोर का पूरा पीसीबी हो गया, यहाँ पे लिखे हुए इन्वर्टर एसी इंडोर पीसीबी, ये मैं क्या होगा, इन्वर्टर एसी का इंडोर का पीसीबी। जो रूम के अंदर एसी लगाते हैं उसके अंदर का क्या हो गया, ये पीसीबी हो गया। अब आउटडोर भी तो लगाते हैं स्प्लिट एसी में, तो आउटडोर में भी क्या रहेगा, इसी तरह क्या रहेगा, एक पीसीबी रहेगा और उसमें कंप्रेसर जुड़ा हुआ रहेगा, फेरोमोटर जुड़ा हुआ रहेगा, अलग अलग सेंसर जुड़ा हुआ रहता है। उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे, पहले भी इंडोर कंप्लीट कर लीजिए, जस्ट इसके बाद वीडियो डालेंगे आउटडोर का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उसके बाद हम आउटडोर का डाल देंगे, फिर उसके बाद हम बता देंगे इसके पीसीबी के अंदर का पूरा डिटेल्स के बारे में, प्रॉपर पीसीबी कैसे काम करता है उसके बारे में एक वीडियो बता देंगे,
आपका कनेक्शन लगभग सारा एसी का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर क्या चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा वायर जो भी बच गया वो मैं क्या निकलता है, कम्युनिकेशन का। अब कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पर जैसे इंडोर पीसीबी हो गया उसी तरह आउटडोर के पीसीबी हो गया। तो अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर सेट किए 16 डिग्री पे, तो आउटडोर को कैसे मालूम पड़ेगा, 16 डिग्री के हिसाब से कंप्रेसर को चलना है। इन्वर्टर सिम क्या करता है कि कंप्रेसर की स्पीड को कम ज्यादा चलना होता है, टेम्परेचर के हिसाब से, सेट टेम्परेचर के हिसाब से कंप्रेसर का स्पीड कम ज्यादा चलता है। तो हम तो सेट किए हैं इंडोर में, रिमोट जब दबाएंगे कितना डिग्री, 16 डिग्री, तो उसका सिग्नल जो निकलेगा इसका, जैसे रिमोट हम दबाए मान लीजिए फुल मूड के लिए, जैसे यहाँ पर दबाए तो इसका जो सिग्नल निकला वो सिग्नल पकड़ेगा कौन, तो ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में क्या लगा हुआ रहता है, IR सेंसर लगा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड सेंसर। यहाँ पर क्या होता है, ये जो सिग्नल निकलता है वो सिग्नल कौन पकड़ता है, जो डिस्प्ले में लगा हुआ रहता है IR सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, वो मिला उसको कैच करता है और उस सिग्नल को क्या करता है, ये जो है डिस्प्ले, इसके पीसीबी के अंदर जो आईसी होता है वो आईसी को देता है। उस आईसी का, वो जो आईसी है वो पूरा पीसीबी का दिमाग होता है, उसी के आधार पर सारा फंक्शन काम करेगा, कब किसको चलना है नहीं चलना, कब आउटडोर चलेगा नहीं चलेगा, कितना ठंडा करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, कितना ठंडा हो गया कितना नहीं हुआ, सारा सिग्नल इसी को मिलता है, आईसी को ही। और वो आईसी उसी के हिसाब से उसको ऑपरेट करता है, जैसे दिमाग हो गया, शरीर का क्या चाहिए, पूरा दिमाग हो गया, दिमाग ही तो पूरा शरीर को ऑपरेट कर रहा है। उसी के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पर पूरा पीसीबी को जो है ऑपरेट करने के लिए एक आईसी लगा हुआ था, वो आईसी ही पूरा पीसीबी को ऑपरेट करता है। उस आईसी के बारे में, रिले के बारे में, डायोड, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर जो भी रहेगा उसके बारे में सारा बतलाए। तो यहाँ पर जो देखेंगे ट्रांसफार्मर भी लगाए हुए हैं, फ्यूज लगाए हुए हैं। इसमें खास करके जो आपको चेक करना है, कभी भी अगर एसी ऑन नहीं हो तो आपको फ्यूज पक्का चेक करना है और ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी जरूर चेक करना है। एक मेरा प्राइमरी हो जाएगा, एक मेरा प्राइमरी हो जाएगा, एक मेरा सेकेंडरी हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखना। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर जो निकला इसके बारे में बताया कौन, कम्युनिकेशन का वायर निकलता है। ये जो इंडोर में है कम्युनिकेशन का वायर सी, वही मेरा आउटडोर पर जाएगा तो वहां पर सेम टू सेम वही चीज आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। बस इन्वर्टर एसी जो वायरिंग आपको मोटा मोटी तौर पर जो करना होता है, आपको एक भी वायरिंग करना नहीं होता, बस इंडोर टू आउटडोर का वायरिंग आपसे हो जाना चाहिए। इसमें देखिएगा जो यहाँ से इंडोर से बाहर निकल रहा है, ये तो सारा वायर पहले से क्या रहेगा, जो इंडोर से बाहर निकल रहा, लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन और अर्थ, लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन और अर्थ। तो ये जो बाहर निकल रहा लाइन न्यूट्रल, तो लाइन लाइन में जुटना चाहिए, न्यूट्रल न्यूट्रल में जुटना चाहिए, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में जुटना चाहिए, अर्थ अर्थ में जुटना चाहिए। ये वायर आपस में एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अधिक ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, लूज कनेक्शन बिल्कुल तो नहीं होना चाहिए। ये सबको एकदम ध्यान देना, और कमजोर वायर नहीं होना चाहिए। कारण है कि जब स्पीड पकड़ता है कंप्रेसर अधिक लोड लेता है, जब अधिक लोड लेता है तो बहुत बार कमजोर वायर होने के कारण वहां पर कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता, वायर गर्म होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर कम्युनिकेशन का एरर देना शुरू कर। बहुत से ऐसी आपको नजर आएगा इन्वर्टर एसी, जब वायर आप खरीदवा के लगवाते हैं या वायर खरीद के लगाते हैं तो वायर कमजोर हम लोग ले लेते हैं मार्केट से। जब कमजोर वायर देता है दुकानदार हम लोग जाके लगा देते हैं। जब वही एसी मेरा 8 एम्पीयर 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर पर चलना शुरू हो जाता, मान लीजिए जब मतलब अधिक फुल स्पीड में कंप्रेसर चलना शुरू कर देता, उसमें वायर हीटअप होना शुरू होता। जब वायर हीटअप होना शुरू होता है तो वहां क्या करता है, ये जो है कम्युनिकेशन वायर ये सेंस कर लेता लोड, मतलब यहाँ पे उस लोड के अनुसार वायर नहीं, तो तुरंत यहाँ पे कम्युनिकेशन का एरर दे देगा और ऑर्डर को बंद कर देगा। इस तरह से बार बार क्या होगा, थोड़ा देर चलेगा, आधा घंटा चल के उसके बाद एसी मेरा बंद हो जा रहा, एरर शो कर रहा। इस कारण समझ जाना वायर संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता, आपको पूरा चेक करने की जरूरत होगा। आउटडोर यूनिट के बारे में प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें बतला देंगे। अब यहाँ पर जो कुछ कंपोनेंट लगा हुआ, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कनेक्शन प्रॉपर क्या चीज होता है, कनेक्शन और कैसे कनेक्शन करना होता, बस इतना सही कनेक्शन होता। बस ये इंडोर टू, जब इन्वर्टर इसे लीजिएगा तो अंदर का सारा कनेक्शन तो जैक टू जैक होता, अंदर का सारा कनेक्शन जैक टू जैक होता, आपको डरने की जरूरत नहीं, और कलर कोड सब जैक टू जैक होता। उसके बाद है कि जो वायरिंग होता है आपका इंडोर टू आउटडोर, जो इंडोर पर लिखा हुआ लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन अर्थ, वही लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन अर्थ। बस ये वायर आपको सही से जोड़ना है और आपका एसी एकदम ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। अब यहाँ पे है पहला ट्रांसफार्मर लगा हुआ, जो मेन पावर सप्लाई है वो कहा जाता है फ्यूज पे, फ्यूज होते हैं वो ट्रांसफार्मर पे, और ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और लो वोल्टेज को क्या करता है यहाँ पर डायोड कैपेसिटर लग करके उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये डीसी वोल्टेज से मेरा स्विंग मोटर वगैरह डिस्प्ले वगैरह सारा कुछ चलता है आईसी के जरिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, एक स्विंग मोटर लगा दिए हैं। ठीक है, स्विंग मोटर बहुत देखेगा, दो स्विंग मोटर लगा होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, या फिर बहुत में हॉरिजॉन्टल स्विंग ही दो लगा देता है या वर्टिकल स्विंग दो लगा देता है। यहाँ पर दो स्विंग मोटर बना दिए बस जगह के अनुसार, एक स्विंग मोटर यहाँ पर बना दिए हैं और एक, चलिए यहाँ पर स्विंग मोटर 1 करते हैं और स्विंग मोटर 2 कर देते हैं।
एक स्विंग मोटर यहाँ पे हो गया और दूसरा स्विंग मोटर यहाँ पे बना दिया। तीसरा जो बना यहाँ पे ब्लोवर मोटर, जो इंटर में ब्लोवर मोटर लगने वाला है, यहाँ पे 5 वायर वाला बना दिया ताकि डीसी मोटर आपको पहचान में आ जाए। ये ब्लोवर मोटर क्या काम करेगा, जो इंडोर में कूलिंग कॉइल में लगा हुआ था उसमें क्या करेगा, हवा रूम का हवा को एयर फ्लो मतलब हवा लेगा और वहीं से फिर हवा निकाल मतलब छोड़ेगा। ये ब्लोवर मोटर हो जाएगा। उसके बाद आगे जो है मेरा रिमोट, जिससे सारा प्रोग्राम हम लोग सेट करेंगे। फिर अगला क्या है, रूम सेंसर और कॉइल सेंसर डिस्प्ले। तो जो भी हम लोग यहाँ से रिमोट दबाएंगे, जो भी सिग्नल देंगे, जो भी प्रोग्राम यहाँ से डालेंगे रिमोट के जरिए, वो सारा सेंस कौन करेगा, IR सेंसर, जो कहाँ लगा था, डिस्प्ले में। इसको याद रखना। और डिस्प्ले क्या करेगा, सारा जो भी सिग्नल लेगा वो सारा सिग्नल IC को देगा, जो PCB में रहता है, अंदर में रहता है 1.5 साल लेग वाला। यहाँ पर आया क्या थी, रूम सेंसर, कॉइल सेंसर और रिमोट। तो रूम सेंसर के बारे में पहले से मालूम होगा। रूम सेंसर क्या करता है, जो सेट टेम्परेचर, जो भी हम लोग सेट टेम्परेचर करते हैं उसके हिसाब से जब रूम का टेम्परेचर सेट टेम्परेचर पर आ जाता है तो हम क्या होता है, आउटडोर जो है कंट्रोल होता है या फिर कट ऑफ हो जाएगा। अगर नॉन इन्वर्टर एसी है तो मैं कट ऑफ हो जाएगा, अगर इन्वर्टर एसी है तो वहीं पे उसी पे कंट्रोल होकर चलते रहेगा, बस उसी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। कॉइल सेंसर क्या करता है, अगर किसी कारण से रूम सेंसर काम नहीं करता है या मान जब किसी भी कारण से कूलिंग कॉइल पर आइस जम जाता है, सेंसर का प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, इंडोर आउटडोर में कितना सेंसर लगा होता है, कौन सा सेंसर क्या काम होता है, सेंसर चेक करने का तरीका क्या होता है, सेंसर किस विधि किस तरीका से काम करता है, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, हर एक तरीका से। यहाँ पर रूम सेंसर किस तरह काम करता है समझ में आ गया, किस काम के लिए लगा हुआ है। और कॉइल सेंसर किस काम के लिए लगा हुआ है, कॉइल सेंसर जो लगा हुआ है किसी भी कारण से जब कूलिंग कॉइल पर आइस जम जाता है तो उस आइस को पिघलाने के लिए ये आउटडोर को बंद कर देता है।